हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वांट ऑफ इक्वेशन मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग बताने वाला हूँ एक्चुअली। सो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग, ये एक्चुअली आपका बात क्या है। हमने माना है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो जो इसे फॉलो करेगा, फॉलोज, तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 फैक्टर जो है वो है आपका वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। सो पहला, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी। इसको हम बोलते हैं डेल्टा वी मिक्स एंड डेल्टा एच मिक्स। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो वहाँ उसमें इंटरैक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू होता है आपका एक्चुअली ये हो जाएगा आपका इंटरैक्शन बिटवीन अनलाइक पार्टिकल्स होता है। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि जो आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं, तो देयर इज़ नो इफेक्टिव फोर्स, नो इफेक्टिव इंटरेक्शन लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फोर्सेस नहीं, नो इफेक्टिव, क्योंकि ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इसलिए नो अट्रैक्टिव इफेक्टिव इंटरेक्शन यहाँ पर आपका होगा कि इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जब कोई इंटरेक्शन है ही नहीं तो डेल्टा एच मिक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और जब इंटरेक्शन नहीं है तो भी डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये होता है। अब मैं आपको बताऊं किस तरीके से हम डेल्टा जी चेंज निकालते हैं। तो देखिए, डेल्टा जी चेंज कैसे निकालेंगे, ये देखिए। सो कैलकुलेशन फॉर सेकेंड फैक्टर, चेंज इन फ्री एनर्जी। मैं ये समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको चेंज इन फ्री एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है फ्री एनर्जी होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का आपको नॉलेज है, क्योंकि यहाँ मैं आपको डेल्टा जी के बारे में प्रॉपर नहीं बता पाऊँगा। मैं जो मेरा रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें मैं फर्दर अभी जीओसी चला रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स चालू कर दूँगा। तो अभी मान लीजिए कि ये आपका
सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो बना है उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ए है जिसका हमने Na मोल्स लिया है, ए कंपोनेंट है, प्लस एक कंपोनेंट Nb है, दोनों को हमने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन में क्रिएट हो गया। और अगर आप यहाँ पर डेल्टा जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए, पहले तो आपको एक ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है कि आपको ये पढ़ाया गया होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू। और ये जो क्यू है, ये क्यू आपका, इसको हम बोलते हैं क्यू इज इक्वल्स टू रिएक्शन कोसेंट। और डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है आपका फ्री एनर्जी इन प्योर फॉर्म। सो फ्री एनर्जी इन प्योर फॉर्म, एक्चुअली फॉर्म यहाँ होगा आपका ये फॉर्म। और यहाँ ये आपका एक चीज़ और आएगा क्या कि जो प्रेशर हम रखेंगे वो प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए यहाँ पे डेल्टा जी स्टैंडर्ड के समय। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या होना चाहिए, एट स्टैंडर्ड प्रेशर। अब अगर मैं बोलूं कि जब वो आपके प्योर फॉर्म थे, जब हमने उनको मिक्स नहीं किया था, तो मिक्स नहीं करते समय देखिए क्या हुआ यहाँ पर। देखिए इनिशियली जो आपका स्टैंडर्ड था, ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड ए जो है, ये आपका फ्री एनर्जी ऑफ प्योर ए है। उसी तरह डेल्टा जी स्टैंडर्ड बी जो है वो भी फ्री एनर्जी ऑफ प्योर बी है। और जो डेल्टा जी है आपका, वो है आपका एक्चुअली फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इनिशियली जो डेल्टा जी होगा यहाँ पर, जैसे मैं इक्वेशन अगर यहाँ फिर से लिखूँ आपके लिए, तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि Na प्लस NBB गिव्स सॉल्यूशन। अब समझना है यहाँ पर जो इनिशियल जो आपका फ्री एनर्जी होगा वो होगा Na डेल्टा स्टैंडर्ड A प्लस NB, यहाँ ये डेल्टा रहेगा आपका, सो डेल्टा जी स्टैंडर्ड बी। तो ये इनिशियल है आपका डेल्टा जी। ये जो पूरा जो आया है आपका यहाँ पर इस जगह पर, ये वाला, ये आपका पूरा इनिशियल डेल्टा जी है। सो डेल्टा जी इनिशियल है ये। इसको स्टैंडर्ड हटा देते हैं, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा यहाँ पर। ये डेल्टा जी आपका क्या है, डेल्टा जी इनिशियल है, ये आई लिखा मैंने यहाँ पर। और फाइनली क्या होगा, चूँकि ये आपका मैंने मान लिया है कि ए का मोल फ्रैक्शन XA है और बी का मोल फ्रैक्शन XB है, तो यहाँ पर जो फाइनली जो आपका आएगा, तो फाइनली देखिए अब हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। देखिए तो ये इक्वेशन अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आपका।
ये वाला इक्वेशन। जब ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम रिएक्शन कोसेंट, अगर आपको ध्यान हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोसेंट 3 तरह का होता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ साइड में मैं लिखता हूँ, एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्यू पी, एक होता है क्यू सी, एक होता है क्यू एक्स। तो ये है रिएक्शन कोसेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये है आपका रिएक्शन कोसेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और ये है रिएक्शन कोसेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब करना क्या है आपको कि यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला तो यूज़ करना है, कौन सा, कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन, और यहाँ Q जो है वो x के टर्म में लेना है। तो जो डेल्टा जी ए आया आपका मिक्सिंग के वजह से सॉल्यूशन का, वो आएगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड ए, जो कि प्योर का था। प्योर में वो बढ़ गया आपका कितना, आर टी एल एन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स ए। और फिर यहाँ ये है, चूँकि ये आपका 1 मोल के लिए है, जब हम Na मोल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि फॉर डेल्टा जी ए फॉर Na मोल्स, तो ये होगा आपका Na डेल्टा जी स्टैंडर्ड ए प्लस Na आर टी एल एन एक्स ए। साथ में यहीं पे अगर हम आगे चले, अब अगर डायरेक्टली डेल्टा जी बी लिखें, अगर हम कि डेल्टा जी बी क्या होगा, तो देखिए डेल्टा जी बी क्या होगा आपका, डेल्टा जी बी फॉर एन बी मोल्स, क्या होगा ये, एन बी डेल्टा जी बी स्टैंडर्ड प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी। अब ये दोनों जब हम ऐड करेंगे, मतलब ये जो हमने लिया है इसको, ये ए वाला और ये बी वाला, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को, तो ये आपका आएगा डेल्टा जी एफ, यानी फाइनल डेल्टा जी, दैट इज डेल्टा जी एफ इज इक्वल्स टू आपका आएगा एन ए डेल्टा जी ए स्टैंडर्ड प्लस आर टी, एक्चुअली एन ए आर टी होगा ये, सो ये होगा आपका क्या कि एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी डेल्टा जी बी स्टैंडर्ड प्लस यही मैं लिख देता हूँ आगे करके थोड़ा सा, ये होगा आपका क्या, एन बी आर टी एल एन एक्स बी। ये आपका डेल्टा जी बी जी एफ, एक्चुअली डेल्टा जी एफ जो है वो फाइनल आया। अब अगर हम डेल्टा जी मिक्सिंग निकाले, मतलब देखिए डेल्टा जी मिक्स का निकाले अगर, तो वो आपका क्या आने वाला है कि हमें डेल्टा जी एफ फाइनल माइनस डेल्टा जी आई करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल्स टू दे करके क्या आएगा, एन ए डेल्टा जी ए स्टैंडर्ड प्लस एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी डेल्टा जी बी स्टैंडर्ड प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी
माइनस करना क्या है यहाँ से माइनस, तो माइनस करना है एन ए डेल्टा जी स्टैंडर्ड ए माइनस एन बी डेल्टा जी स्टैंडर्ड और यहाँ बी। तो देखिए ये जाएगा और ये जाएगा आपका यहाँ पर, इस जगह पर देखिए कौन सा जाएगा आप गेस कर सकते हैं। ये देखिए ये जाएगा और एक आपका जा रहा है ये वाला, तो ये भी गया आपका, ये दोनों चले गए। अब देखिए अब आगे आपका बचा क्या है, सो डेल्टा जी मिक्स आपका आ गया कितना, देखें ये आया है आपका यहाँ पर इक्वल्स टू कितना आया है एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी। अब ये जो है आपका, ये है आपका डेल्टा जी मिक्स। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि डेल्टा जी मिक्स पर मोल निकालो आप, तो क्या करो आप कि ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड करिए किससे, एन ए प्लस एन बी से, फिर यहाँ भी आपने डिवाइड किया एन ए प्लस एन बी और यहाँ भी डिवाइड किया एन ए प्लस एन बी। ये फाइनली आपका आ गया डेल्टा जी मिक्स पर मोल इज इक्वल्स टू एक्स ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी आर टी एल एन, ये टी है आपका एक्स बी। ये फाइनली आपका क्या आ गया, ये आपका जो था ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन था कि हम कैसे डेल्टा जी मिक्स निकालते हैं, डेल्टा जी मिक्स पर मोल कैसे निकालते हैं और सिर्फ डेल्टा जी कैसे निकालते हैं। तो ये हमने देखा कैसे हुआ ये। अब कभी कभी क्या करता है, आपसे कहेगा कि एक काम करो आप डेल्टा एस मिक्स भी निकालो, कि क्वेश्चन में डेल्टा एक्स मिक्स भी निकाल के बताइए कैसे आएगा ये। तो देखिए हमने देखा है क्या, पहले तो हमने देखा यहाँ पर कि डेल्टा जी मिक्स जो आया है वो क्या आया है आपका एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी, ये आया है अपना। इसको मैं ज़्यादा अच्छे से लिख देता हूँ, रुकिए। ये है आपका एक्स बी, ठीक है। अब देखें आप, अब चूंकि हम जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। अब हम थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन ही जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। सो अब देखिए डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्स इज माइनस टी डेल एस मिक्स। सो ये वाला जो पार्ट है डेल्टा एच वाला पार्ट है 0 होगा। यहाँ पे हम इसका वैल्यूज़ रखेंगे, ये वैल्यू आपका आएगा क्या, देखिए। सो आया एन ए आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर टी एल एन एक्स बी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल एस मिक्स। तो अब हमने डेल्टा एस मिक्स निकाला, देखिए कैसे आएगा ये डेल्टा एस मिक्स। सो डेल्टा एस मिक्स आ जाएगा आपका क्या, माइनस एन ए आर एल एन एक्स ए प्लस एन बी आर एल एन एक्स बी। और एक ख़ास बात, चूँकि सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जब भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो सॉल्यूशन में ए बी मतलब पहले ए और बी सेपरेट होते हैं। ए और बी क्या होते हैं कि सेपरेट होते हैं। ए प्लस बी ये आपका ऐसा सॉल्यूशन देगा। तो पहले सिस्टम जो था वो ऑर्डर्ड था, और बाद में क्या हो गया,
रैंडम हो गया तो डेल्टा एस जो है वो बढ़ेगा आपका, डिग्री ऑफ रैंडमनेस डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑलवेज ये जो डेल्टा एस मिक्स है, सो डेल्टा एस मिक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और उसी तरह यहाँ जब ये आपका डेल्टा एक्स एस मिक्स जो है वो पॉजिटिव है तो डेल्टा जी मिक्स ऑलवेज क्या होगा, डेल्टा जी मिक्स ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा किस तरीके से हम डेल्टा वी निकालते हैं, डेल्टा एच निकालते हैं, डेल्टा जी निकालते हैं और डेल्टा एस निकालते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।